नमस्ते दोस्तों, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अब आपके जो टैक्स इनवाइस को बनाने के रूल है जीएसटी में वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट को नोटिफाई कर दिया है। दोस्तों, अब यदि आप अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सेल करेंगे तो क्या आप CGST और SGST चार्ज करेंगे, यानी कि लोकल GST चार्ज करेंगे या फिर IGST चार्ज करेंगे, इसके लिए रूल को चेंज किया जाएगा। तो इसके लिए IGST एक्ट अमेंडमेंट 2023 नोटिफाई कर दी गई है। दोस्तों, इससे पहले हम आपसे ये अमेंडमेंट डिस्कस करें, हम आपसे प्रोविज़न डिस्कस करना चाहते हैं जीएसटी की, जो कि इससे पहले थी। दोस्तों, जीएसटी एक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई की प्रोविज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग ही जीएसटी चार्ज किया जाता है कि आप लोकल जीएसटी यानी कि CGST और SGST चार्ज करेंगे या फिर IGST चार्ज करेंगे। तो दोस्तों, यदि गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होती थी तो उस केस में ये देखा जाता था कि जहाँ पे गुड्स टर्मिनेट होती हैं रिसिपिएंट को डिलीवर करने के लिए, वहाँ का प्लेस ऑफ सप्लाई देखा जाता था। मान लीजिए आप पंजाब से गुड्स को डिलीवर करते हैं हरियाणा में, तो यहाँ पे हरियाणा में जो गुड्स है वो टर्मिनेट हो रही हैं डिलीवरी के लिए, रेसिपिएंट को डिलीवर की जाती हैं, तो उस केस में आप IGST चार्ज करते थे। इसके अलावा यदि सप्लाई के अंदर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती थी तो उस केस में लोकेशन ऑफ द गुड्स को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता था। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति हरियाणा में रजिस्टर्ड है और वो पंजाब में आके गुड्स को परचेज करता है और गुड्स पंजाब में ही सेल कर दी जाती हैं काउंटर पे, तो उस केस में आप लोकल GST चार्ज करते थे, CGST और SGST। दोस्तों, अब आपके लिए जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट क्या की है और क्यों की है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति B स्टेट में है और वो A स्टेट में आके परचेज करता था तो उस केस में इसे इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाता था, यानी कि विद इन द स्टेट, और CGST और SGST चार्ज किया जाता था। और गवर्नमेंट जो ऑफिशियल हैं वो भी यही कहते थे कि इसके ऊपर लोकल GST ही चार्ज किया जाएगा, IGST चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए अब गवर्नमेंट ने IGST एक्ट में अमेंडमेंट की है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने सेक्शन 10 में अमेंडमेंट की है IGST एक्ट के, और नया क्लोज इंसर्ट किया है, क्लोज CA सेक्शन 10 के अंतर्गत, जो क्या कहता है, वेयर द सप्लाई ऑफ द गुड्स इज मेड टू अ पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, the place of supply shall, notwithstanding anything contrary contained in clause A or clause C, be the location as per the address of the said person recorded in the invoice issued in respect of the said supply, and the location of the supplier where the address of the said person is not recorded in the invoice. Explanation: for the purpose of this clause, recording of the name of the state of the said person in the invoice shall be deemed to be the recording of the address of the said person। यानी कि दोस्तों, अब यदि कोई व्यक्ति सप्लाई करेगा अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को तो उस केस में आपको उसका एड्रेस लेना होगा। यदि वो एड्रेस दूसरी स्टेट में है तो उस केस में से इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा और उस केस में IGST चार्ज किया जाएगा। और यदि एड्रेस मेंशन नहीं किया जाता है इनवाइस में तो इसे लोकल सप्लाई माना जाएगा और CGST और SGST चार्ज किया जाएगा। दोस्तों, क्या अमेंडमेंट अभी से एप्लीकेबल हो गई है? आंसर नहीं दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी और आपको डेट बताएगी कि किस दिन से ये जो अमेंडमेंट है वो एप्लीकेबल होगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको GST के रूल को भी रेफ़र करना है, जो कि यह कहता है कि यदि आप अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई करते हैं और जो टैक्सेबल वैल्यू है सप्लाई की वो 50,000 रुपया या फिर उससे ज़्यादा है, तो उस केस में आपको टैक्स इनवाइस में नेम, एड्रेस तो मेंशन करना ही है, इसके अलावा स्टेट और इसका कोड भी मेंशन करना है रिसिपिएंट का। लेकिन दोस्तों, यदि जो टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू है 50,000 रुपये से कम है तो उस केस में आपको नेम एंड एड्रेस मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि रिसिपिएंट रिक्वेस्ट करता है तो उस केस में आपको नेम, एड्रेस जो है रिसिपिएंट का मेंशन करना है टैक्स इनवाइस में, उसका स्टेट और उसका कोड भी मेंशन करना है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी अमेंडमेंट की थी कि यदि टैक्सेबल सर्विस जो है वो सप्लाई की जाती है ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू या फिर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विस के केस में और रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में भले ही सप्लाई की वैल्यू कुछ भी हो, आपको टैक्स इनवाइस में जो नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रिसिपिएंट वो देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस अमेंडमेंट के हो जाने के बाद और जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर देगी तो उसके बाद जो टैक्स इनवाइस में एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको GST चार्ज करना है यदि आप अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई करेंगे।
उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।